बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जिस तरह कल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो बी ऑर्गेनली हम डिस्कस करेंगे आज से, उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम ये बताएंगे कि उसके इर्द गिर्द कितनी मेम्ब्रेन होती है। जो राइबोसोम है वो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेन, यानी कि इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली है ये। सेकंड वन के ये किस टाइप के होते हैं, मतलब कैसे होते हैं राइबोसोम्स, तो ये होते हैं टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स। राइबोसोम्स आर द टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स। ये टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनकी लोकेशन की बात की जाए तो जो राइबोसोम्स हैं वो दो तरीकों से पाए जाते हैं सेल के अंदर। या तो वो हमारे पास फ्लोट कर रहे होंगे, इधर फ्रीली फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म, या तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या कर रहे होंगे, फ्लोट कर रहे होंगे। या तो वो क्या होंगे, हमारे पास अटैच्ड होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, अटैच्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ईआर से डिनोट किया जाता है। दो तरीकों से पाए जाएंगे, या तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोट कर रहे होंगे, या तो ये अटैच होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। एक और ऑर्गेनली है जिसके नाम है ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके साथ या तो ये जुड़े हुए होते हैं, अटैच मीन के जुड़े हुए ना, या तो ये उसके साथ जुड़े होंगे, या तो ये फ्रीली फ्लोट कर रहे होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। इसकी कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। तो इसकी कंपोजिशन मतलब ये किस किस चीज से मिलकर बना होता है, ये इसमें क्या चीज होती है। राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं हमारे पास, राइबोसोम्स। ये जो स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर, ये रिप्रेजेंट करता है राइबोसोमल को। ये राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन हमारे पास क्या बनाते हैं, राइबोसोम्स। और ये राइबोसोमल आरएनए कहाँ से आता है, न्यूक्लियोलस से, यानी न्यूक्लियस से आता है। हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्पॉट होता है। उस डार्क स्पॉट के अंदर जो फंक्शन उसका क्या होता है, न्यूक्लियोलस का वो फंक्शन होता है कि वो क्या करता है, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज करता है, यानी कि वहाँ पे राइबोसोमल आरएनए बनते हैं। और यही भी राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से, जो पोरस होती है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, वहाँ से आते हैं और प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं और राइबोसोम्स बना देते हैं। अब इसकी प्रेजेंस की बात करें, सॉरी एक मिनट, जो राइबोसोमल आरएनए है उनकी और प्रोटीन की इक्वल अमाउंट पाई जाती है। यानी कि अगर 50% राइबोसोमल आरएनए है तो हमारे पास 50% प्रोटीन होगी, दोनों की इक्वल अमाउंट होगी और वो राइबोसोम्स बनाएगी। ऐसा नहीं है कि राइबोसोमल आरएनए ज़्यादा होगा और प्रोटीन कम होगी, दोनों की इक्वल अमाउंट मिलकर क्या बनाएगी, राइबोसोम्स। इसकी प्रेजेंस ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स के अंदर भी पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर भी। जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर भी पाए जाते हैं और प्रोकैरियोट्स के भी अंदर। प्रोकैरियोट्स की जितनी भी ऑर्गेनलीज हैं वो सारी की सारी नॉन मेम्ब्रेनस होती हैं, यानी कि उनके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती। तो जो राइबोसोम्स है वो भी नॉन मेम्ब्रेनस है, इसलिए वो प्रोकैरियोट्स के अंदर भी पाया जाता है। लेकिन एक डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के राइबोसोम का। जो यूकैरियोट्स का राइबोसोम है वो क्या होता है, स्लाइटली लार्जर होता है, स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक वंस। यानी कि जो प्रोकैरियोट है
उससे उसके राइबोसोम से यूकेरियोट्स का जो राइबोसोम है वो बड़ा होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है राइबोसोम का। राइबोसोम 2 सब यूनिट्स से मिलके बना होता है। 2 सब यूनिट्स, जो 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक उसमें लार्जर वन होता है, लार्जर वन, और दूसरा स्मॉलर वन। एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? अगर इसके फंक्शन की बात की जाए तो जो इसका फंक्शन है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोटीन बन रही है, यानी कि हमारे बालों की प्रोटीन, हमारे स्किन की प्रोटीन, हमारे नेल्स की प्रोटीन, जितनी भी प्रोटीन बन रही है वो सारी कौन बनाता है? राइबोसोम्स। प्रोटीन सिंथेसिस किसका काम है? राइबोसोम्स का। अब ये याद रखिएगा कि जो न्यूक्लियोलस है वो फैक्ट्री किसकी है? राइबोसोमल आरएनए की, यानी कि वो राइबोसोम्स बनाता है। और फिर जो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम बनाते हैं, तो जो राइबोसोम्स हैं वो किस चीज़ की फैक्ट्री है? प्रोटीन सिंथेसिस की। यानी कि वहां पे क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। जितनी भी प्रोटीन की जरूरत होती है वो सारी राइबोसोम्स के अंदर बनती है। न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का इसके अंदर काम होता है। और उसके अलावा ये जो 2 सब यूनिट हमने डिस्कस किए हैं कि 2 सब यूनिट्स, ये हर वक्त एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते। जब इनका फंक्शन होता है, राइबोसोम अपना फंक्शन प्ले कर रहा होता है, वर्किंग में होता है, तो तब ये दोनों अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, यानी असेंबल होते हैं। जैसे इनका फंक्शन खत्म हो जाता है, वर्क नहीं कर रहा होता राइबोसोम, तो ये डिसअसेंबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं ये? डिसअसेंबल। इट डिसअसेंबल्स into 2 smaller units। ये 2 स्मॉलर यूनिट्स में डिसअसेंबल्स हो जाते हैं। डिसअसेंबल्स का मतलब होता है जुदा हो जाना, यानी कि जब ये फंक्शन नहीं प्ले कर रहा होता राइबोसोम, तो ये 2 जो यूनिट्स हैं आपस में सेपरेट हो जाते हैं और ये दो स्मॉलर यूनिट्स में हो जाते हैं। बस ये सब कुछ हमारे पास राइबोसोम के बारे में था। आइए अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं डिटेल में, जिस तरह हम करते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह लिखा जा सकता है हेडिंग की फॉर्म में। जब बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा राइबोसोम के ऊपर नोट लिखे हैं, तो सबसे पहले हम लोग राइबोसोम्स के बारे में बताएंगे, जो हमने वो सारा डिस्कस किया उसको हेडिंग की फॉर्म में देंगे। सबसे पहले आपने ये बताना है कि जो राइबोसोम्स हैं इसकी डेफिनेशन में आपने बताना है टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली है। ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर डेफिनेशन के बाद इसकी लोकेशन की बात करनी है, और लोकेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये या तो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहे होंगे या तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे। लोकेशन के बाद अपने प्रेजेंस बतानी किस किस में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। फिर उसके बाद इसकी कंपोजिशन की बात करनी है कि किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, और इसकी कंपोजिशन आपको प्रोटीन और जो राइबोसोमल आरएनए बताई थी वो बतानी आपने कि इसकी कंपोजिशन होती है और दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद कंपोजिशन आपने बता दी, तो उसके बाद इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताना है कि ये 2 सब यूनिट्स पे मुश्तमिल होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बारे में आप बताएंगे। स्ट्रक्चर के बाद आपने बताना है इसके फंक्शन के बारे में, ये फंक्शन क्या करता है। प्रोटीन सिंथेसिस इसका फंक्शन है। ये सारा आपने बता देना है। जब आप ये बता देंगे इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। आइए रीडिंग करते हैं, देखते हैं कोई पॉइंट हमने मिस ना कर दिया हो। पेज नंबर 61, पेज नंबर 61 पे राइबोसोम्स के बारे में सारा लिखा हुआ है, हम रीड आउट कर लेते हैं। राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स दैट आर ईदर फ्रीली फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म आर बाउंडेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। अब जो हमने उसकी बताया था कि जो राइबोसोम है वो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं और वो या तो फ्रीली फ्लोट कर रहे होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाउंड होंगे। फिर उसके बाद इसकी कंपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन एंड सो आर फाउंडली इन प्रोकैरियोट्स। और ये फाउंड कहाँ जाते हैं? राइबोसोम्स जो होते हैं वो बाउंडेड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं है, और ये कहाँ आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक वंस। यूकैरियोट्स का जो राइबोसोम्स होगा वो बड़ा होगा प्रोकैरियोट से। और वो कितना बड़ा होता है? ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो 10 टाइम यानी 10 गुना बड़ा होता है। Ribosomes are site of protein synthesis. Protein synthesis is extremely important to cell, and so large number of ribosomes are found throughout the cell. ये नहीं है कि सेल के अंदर सिर्फ एक ही राइबोसोम पाया जाता है, बल्कि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में, लार्ज अमाउंट में राइबोसोम्स होते हैं जो पाए जाते हैं। कुछ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे और कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोट कर रहे होंगे। When a ribosome is not working, it disassemble into two smaller units. जब राइबोसोम काम नहीं कर रहा होता तो ये डिसअसेंबल हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं 2 स्मॉलर यूनिट्स में। ये सब जो हमने डिस्कस किया राइबोसोम्स के बारे में था। अगर आपको इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।